लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भगवत गीता है ना, ये क्या है कि ये अनंत ज्ञान का भंडार है। क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको कहा था, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा रखती है। तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में बात किया था, तो हम इस वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जो है कर्मयोग। कर्मयोग चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो हम इससे कुछ लर्निंग्स लेंगे। तो जानने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहली सीख है, मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन को त्याग दीजिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पे भगवान हमको इंद्रिय विषयों का त्याग करने को कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं, तब हम पशु समान हमेशा हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान हमें जितेंद्रिय बनने के बारे में कह रहे हैं। और दूसरी सीख है, कर्मयोगी बने। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे धनंजय, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पे भगवान हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान को कर्मयोगी बनना चाहिए, इसी में जीव का कल्याण है। भगवान यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं। पहला है अपने इंद्रियों को वश में करना, और दूसरा आसक्ति को त्याग कर कर्म करना। इसी को कर्मयोग कहते हैं। क्योंकि आसक्ति हमें सुख और दुख से बांधती है, वही कर्मयोग हमें सुख और दुख से स्वतंत्र करती है। इसलिए कर्मयोगी बनना चाहिए। और तीसरी सीख है, अन्न को भगवान को अर्पित किए बिना मत खाइए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए खाना बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पे भगवान हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजन को अर्पित किए बिना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं कि भगवान ही वर्षा कराते हैं, तो वही हमें अन्न देते हैं। इसलिए हमें पहले भगवान को खाना अर्पित करना चाहिए, बाद में हमें अपने को ग्रहण करना चाहिए। और चौथी सीख है, आत्म साक्षात्कार के लिए जीवन जीना चाहिए, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यहाँ पे श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि जीवन में पैसे और लड़की को जीवन लक्ष्य मानना, ये जीवन की व्यर्थता है। इंसान को आत्म साक्षात्कार को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाना चाहिए, इसी में इंसान का कल्याण है। और पांचवी सीख है, अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि रिजल्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम को अपना कर्तव्य समझकर काम करना चाहिए। जो इंसान फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे भगवान हमें जीवन को भोगी की तरह नहीं, बल्कि योगी की तरह जीना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। और छठी सीख है, महापुरुष जिसका आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण हमेशा करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे पार्थ, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण हमेशा करते हैं। महापुरुष जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण हमेशा करते हैं। इसमें शिक्षा ये है कि छोटे लोग हमेशा बड़ों को हमेशा फॉलो करते हैं, इसलिए बड़ों को छोटे लोगों के लिए अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। और सातवीं सीख है, आदर्श कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ये 5 कर्मों को आदर्श कर्म कह रहे हैं। और पहला ये है कि कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना। दूसरा है पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना। तीसरा है लाभ की इच्छा न रखकर कर्म करना। चौथा है स्वामित्व की भावना के बिना कर्म करना। और पांचवा है आलस्य से रहित होकर कर्म करना। हर इंसान को कर्म करते वक्त ये 5 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। और आठवीं सीख है, राग और द्वेष को त्याग दे, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इंसान को राग और द्वेष जैसे विकारों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को बुरा कर्म करने के लिए मोटिवेट हमेशा करते हैं, इसलिए ये आत्म साक्षात्कार के लिए अवरोधक है। और 9वीं सीख है, पहले अपना कर्म पूरा करें, बाद में दूसरों के कर्म करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे परंतप, अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपूर्ण करना भी
अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है, इसलिए दूसरों के कर्म को करने से अच्छा है आप अपने कर्म में प्रवृत्त हो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इंसान को अपना कर्म पहले संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो हमेशा अपने कामों को छोड़कर हमेशा दूसरों को हमेशा हेल्प करते रहते हैं। इससे उनके काम पूरे होंगे पर आपके काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, पहले अपना काम कीजिए, बाद में दूसरों का कीजिए। और 10वीं सीख है, इंद्रिया, मन और बुद्धि इनमें काम निवास करता है, इसलिए काम के वशीभूत ना हो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि हे धनंजय, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इनमें काम का निवास है। ये काम इंसान के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है, इसलिए इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि काम वासना इंसान के ज्ञान को ढक देता है और इंसान को मोहित करके उसके पतन का कारण हमेशा बनता है, इसलिए इसका दमन हर इंसान को अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे आपने सीखा कि हमने जो तीसरा चैप्टर है ना, इससे हमने 10 बातें सीखी। इसलिए आप क्या कीजिए, हर एक चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बार बार हमेशा घुमा घुमा करके देखिए। हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं आपके लिए, जरूर क्या कीजिए, अच्छा ध्यान लीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सब करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।